तो आज हम आपसे बात करेंगे कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। इस टॉपिक पे बात होगी हमारी। तो देखिए, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अब ये रूल नंबर 1, जिस नाउन के अंत में यक्स, सी एच, यस, यस यस, एस एच, ओ और जेड आता हो, उस नाउन में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं हम। एक बार और ध्यान से सुने, जिस नाउन के अंत में यक्स, सी एच, यस, यस यस, एस एच, ओ और जेड आता है, उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखें आप, बॉक्स में हमने ईएस जोड़ दिया, बॉक्सेस। यहां सीएच को समझेंगे। सीएच का उच्चारण अगर च से हो रहा है तब तो हम ईएस जोड़ेंगे इसमें, जैसे चर्च, ईएस। फिर अगर सीएच का उच्चारण क से हो गया तो हम इसमें यस जोड़ेंगे, जैसे मोनार्क, यस। स्टमक, यस जोड़ दिया हमने। यहां ध्यान देंगे, यहां भी सीएच आया है, यहां भी सीएच आया है। तो अगर सीएच का उच्चारण क से हो रहा है तो हम केवल यस जोड़ेंगे। अब देखें, इसमें हमने ईएस जोड़ दिया, बस। क्लास, डबल एस, ईएस जोड़ दिया हमने। मैंगो, ईएस जोड़ दिया। यहां नोट पर ध्यान दें आप कि अगर फोटो आ गया तो हम यस जोड़ते हैं। इसी प्रकार रेडियो आ गया तो यस जोड़ते हैं, वीडियो आ गया तो यस जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान देंगे आप। टोपाज में जेड आ गया, हम ईएस जोड़ते हैं। इस प्रकार रूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 2 पे हम बात करेंगे। रूल नंबर 2, देखिए, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता हो, उसमें वीएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखें, वाइफ, एफ ई आ गया, एफ ई के स्थान पर हम वीएस जोड़ेंगे, वाइफ्स। नाइफ, एफ ई आ गया, एफ ई के स्थान पर हम वीएस जोड़ेंगे, नाइफ्स। लीफ, एफ के स्थान पर वीएस जोड़ेंगे, लिप्स, पत्तियां। और यहां पर ध्यान दें, कुछ एक्सेप्शन भी इसमें आते हैं, ध्यान देंगे यहां पर। जैसे ड्वार्फ, यहां भी यस आ रहा है, एफ ई आ रहा है, लेकिन हम यस जोड़ते हैं, ड्वार्फ्स होता है। रूफ में यस जोड़ते हैं, रीप में यस जोड़ते हैं। हैंडकरचिप में यस जोड़ते हैं, एक्सेप्शन है, हैंडकरचिप से पूछा जाता है। हैंडकरचिप की स्पेलिंग भी आप ध्यान देंगे, हैंडकरचिप भी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। ये रूल नंबर 2 हो गया। आइए रूल नंबर 3 पे चलते हैं।
देखें, हाँ, जिस नाउन के अंत में वाई आए और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो तो वाई के स्थान पर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखें, सीटी, तो वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट है, सिटीज, बेबी, बेबीज, कंट्री, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, कंट्रीज। इस तरीके से, अरे जिस नाउन के अंत में वाई के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई के स्थान पर हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यहां देखें, यदि नाउन के पहले यदि वाई के पहले वावेल का प्रयोग कर दिया जाए तो वाई में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहां पर देखें की, तो की में हमने एस जोड़ दिया, वैली, वैलीज, बॉय, बॉयज। देखिए, तो वाई यहां भी आया, वाई के पहले वावेल आ गया, तो जब वावेल आ जाएगा तो यस जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। आइए नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। डायरेक्ट देखें, यहां पर अभी बिना रूल का है, मैन का प्लूरल मेन, वुमेन का प्लूरल वुमेन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन, माइस, टीथ, टूथ का टीथ, गूज का गीज, लाउस का लाइस। देखें यहां पर मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, माउस का माइस, टूथ का टीथ, गूज का गीज, लाउस का लाइस। इसका कोई रूल नहीं है, इसमें बिना यस जोड़े ही हम नाउन का प्लूरल बना दे रहे हैं। यहां पर एक रूल ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होता है। इस पर ध्यान दें, यहां से कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है, तो पहले तो यह समझें कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर जब किसी नाउन का निर्माण होता है तो उस नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। यानी कंपाउंड नाउन में शब्द एक से अधिक होगा लेकिन नाउन एक होगा। तो कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन क्या है कि जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर जब किसी नाउन का निर्माण होता है तो उस नाउन को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दें,
फादर इन लॉ, देखें यहां पर फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ में 3 वर्ड हो गए, यहां पर एक से अधिक वर्ड हो गए, तो ये आपका कंपाउंड नाउन है, बीच में हाइफन का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो नाउन एक है लेकिन इसमें शब्द कई हैं। तो यहां समझेंगे कि जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो कंपाउंड नाउन के जो मुख्य वर्ड होता है, जो चीफ वर्ड होता है, उसी मुख्य वर्ड का ही प्लूरल बनाया जाता है। तो वह मुख्य वर्ड और चीफ वर्ड जो है, यदि पहले होगा तो पहले प्लूरल बनेगा, अगर कंपाउंड नाउन का चीफ वर्ड बाद में होगा तो बाद में प्लूरल बनेगा। इसका मतलब कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय कंपाउंड नाउन के चीफ वर्ड का ही प्लूरल बनाया जाता है। तो फादर इन लॉ, यहां समझे, तो शब्द फादर है और फादर से फादर इन लॉ बना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मुख्य वर्ड कौन है? फादर है। इसी प्रकार ये मदर है, यहां देखें, और मदर से मदर इन लॉ बना, यहां देखें। तो इसका मतलब कि मुख्य वर्ड हमारा मदर है। तो अगर इसका प्लूरल बनाने के लिए आ जाए तो हम इस कंपाउंड नाउन के मुख्य वर्ड का ही प्लूरल बनाएंगे। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे, देखिए कैसे बन रहा है प्लूरल, फादर्स इन लॉ, देखिए ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। मदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा? मदर्स इन लॉ। फिर देखें इसी प्रकार ब्रदर से बन गया ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर मुख्य वर्ड है ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। तो अगर ये कहा जाए कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, तो आप बताएंगे सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि मुख्य वर्ड सिस्टर है। अब देखें और थोड़ा सा अलग टाइप का, यहां देखें, अब ये क्वेश्चन आपसे दिया जाए कि कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कमांडर इन चीफ में हमारा मुख्य वर्ड क्या है। तो कमांडर इन चीफ में हमारा मुख्य वर्ड कमांडर है, देखें यहां पर। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा? तो चीफ मिनिस्टर में हमारा मुख्य वर्ड मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स, देखिए प्लूरल बन गया। अब यहां पर देखें, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पासर बाई का प्लूरल क्या होता है, पूछा गया एसएससी में, पासर बाई का प्लूरल क्या होता है, तो पासर बाई में मुख्य वर्ड पासर है। तो अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यह होगा पासर्स बाई। उसी प्रकार लिंगर आन का प्लूरल क्या होगा, क्वेश्चन आया हुआ अभी एसएससी में, तो लिंगर्स ऑन, देखें यहां पर। तो हमारा मुख्य वर्ड यहां पर पासर है, यहां पर लिंगर है, यह कंपाउंड नाउन का प्लूरल हो गया। इस प्रकार कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाए जाते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता है। बस आपको यह देखना है कि अगर एक कंपाउंड नाउन है तो इसका मुख्य वर्ड कहां है। एक और पहचान है कि इस प्रकार के कंपाउंड नाउन में हाइपेन का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब देखिए विदाउट हाइपेन, अब देखिए अगर यह पूछा जाए आपसे कि
हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? देखिए एसएससी में पूछा गया है, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? तो आप ये समझते हो कि लगता है कि मुख्य वर्ड हैंड है, तो आप कहते हो कि हैंडफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हैंडफुल एक ही वर्ड है, मुट्ठी भर। तो जब एक वर्ड है तो इसका प्लूरल हम लास्ट में ही बनाएंगे, वर्ड के आखिरी में। तो इसका ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स, ये प्लूरल हो गया। इसी प्रकार स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा? देखिए सिंगुलर है, स्पूनफुल्स, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में। कपफुल का प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर है, यहां देखें कपफुल्स होगा। तो ये इस प्रकार प्लूरल बन रहा है यहां पर। अब देखिए दूसरी टाइप का एक और प्लूरल का तरीका, कि अगर कहा जाए आपसे कि मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, ये सब क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कंपाउंड नाउन से जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मेन सर्वेंट्स। ध्यान देने, दोनों प्लूरल हो रहा है। इसी प्रकार अगर वुमेन सर्वेंट आपसे पूछा जाए कि वुमेन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, तो वुमेन दोनों प्लूरल होंगे। देखिए प्लूरल हो गया। उसी प्रकार पूछा जाए कि मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, तो मैन डॉक्टर का प्लूरल होता है मेन डॉक्टर्स, ये प्लूरल हो रहा है। उसी प्रकार वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, ये होगा वुमेन डॉक्टर्स। अरे या तो दोनों सिंगुलर या तो दोनों प्लूरल। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां से। आप ध्यान देंगे कि कंपाउंड नाउन से जब मैंने शुरू किया है, तो कंपाउंड नाउन के बाद जितने टॉपिक हमने बनाया पढ़ाया वह सारे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका अवश्य आप ध्यान रखेंगे। अब यहां देख लें कि हैंडफुल का प्लूरल हैंडफुल्स होगा, स्पूनफुल सिंगुलर, एस का सिंगुलर स्पूनफुल्स प्लूरल हो गया। कपफुल सिंगुलर है, कपफुल्स प्लूरल हो गया। मेन सर्वेंट सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा मेन सर्वेंट्स। फिर देखिए वुमेन सर्वेंट है, वुमेन सर्वेंट्स हो रहा है। मैन डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स। या तो दोनों सिंगुलर या तो दोनों प्लूरल। ये बड़ा कंफ्यूज करता है आपसे। आइए देखते हैं और कुछ प्लूरल। देखिए स्कूल टीचर भी पूछा गया है कंपटीशन में एसएससी में कि स्कूल टीचर का प्लूरल क्या होगा, तो यहां सेंटेंस बदल रहा है। अब यहां पर स्कूल टीचर्स होगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया भाई, यहां पर मैन का सर्वेंट होगा तो सर्वेंट को कर देना चाहिए। एक्चुअली ये थ्योरी डॉक्टर वुड ने दिया था कि मैन और वुमेन रिटन में यूज होता है जब लेडी और जेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। आप जाते हो कि हमें लेडी डॉक्टर से मिलना है, अक्सर आप बोलते हो जेंट डॉक्टर से मिलना है। तो डॉक्टर वुड बहुत बड़ा विद्वान था, उसने एक थ्योरी पास किया कि लेडी और जेंटलमैन शब्द आर यूज्ड एड्रेसिंग ऑडियंस या आर एड्रेसिंग समवन, किसी को संबोधित करने के लिए लेडी और जेंटलमैन का प्रयोग होता है। वही जब हम रिटन में आते हैं तो रिटन में डॉक्टर वुड ने थ्योरी दिया कि लेडी के जगह पर हम वुमेन यूज करेंगे और जेंटलमैन के जगह पर हम मैन यूज करेंगे, इसलिए दोनों सिंगुलर और दोनों प्लूरल हो रहा है। लेकिन जब स्कूल टीचर हम लेते हैं तो स्कूल डिफाइन करता है टीचर को, तो यह नाउन इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। उस समय यह स्कूल एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल ना बन के हम नाउन का प्लूरल बनाएंगे, इसलिए स्कूल टीचर्स हो गया। अब आप कहते हो कि बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा। अब बॉय फ्रेंड को डिफाइन कर रहा है, तो बॉय नाउन है लेकिन वर्क एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए इसका प्लूरल ना बनाकर हम फ्रेंड का प्लूरल बनाएंगे। तो ये आपका हो गया बॉयफ्रेंड्स। अब इसी प्रकार अगर गर्ल है और गर्लफ्रेंड हमने कह दिया कि गर्लफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा, तो गर्ल भी डिफाइन फ्रेंड को कर रहा है, ऐसा ना समझे। नाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है,
हमेशा ध्यान रखें, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि सिटी होटल है, पब्लिक डिमांड्स है, तो सिटी नाउन है और होटल को डिवाइड कर रहा है, तो सिटी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पब्लिक डिमांड है, दोनों नाउन है, जनता की मांग, तो पब्लिक डिमांड को क्वालिफाई कर रहा है, डिमांड्स भी नाउन है। पब्लिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर। तो कभी कभी जब नाउन एक दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने लगता है तो वह नाउन अपने आप एडजेक्टिव में बदल जाता है। इसकी चर्चा मैं करूंगा केस में, क्योंकि इस पर बैंक पीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक डिमांड्स लिख दिया, जनता की मांग, और की का एक्सप्रेशन देने के लिए, का के की का एक्सप्रेशन देने के लिए पोजीशन के भाव को जब हम व्यक्त करते हैं तो एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक डिमांड्स में पब्लिक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव पर एपॉस्ट्रोफी नहीं लगती है। हम नाउन को पॉजिटिव केस में बदलने के लिए नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो बहुत माइन्यूट चीज आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, बॉयफ्रेंड का प्लूरल, बॉयफ्रेंड्स गर्ल, गर्लफ्रेंड का प्लूरल आपका हो गया गर्लफ्रेंड्स, ये आपका हो गया। तो ये प्लूरल बनाने का तरीका है। अब यहां पर कुछ नई चीजें और भी जान लें। कुछ नई चीजें और जान लें कि जैसे मान लो कि एक अल्फाबेट हमने लिया, ये जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। अल्फाबेट लिया और इस अल्फाबेट का प्लूरल बनाना है तो एपॉस्ट्रोफी लगा दो। को हमने लिया, अगर प्लूरल बनाना है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, प्लूरल बन गया। कोई भी शॉर्ट फॉर्म में बीए है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो एपॉस्ट्रोफी लगा दो। एमए है, एपॉस्ट्रोफी लगा दिया, ये आपका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको। अब एक टॉपिक पे और आपसे बात करूंगा। कुछ और भी वर्ड होते हैं जो बिना यस जोड़े ही प्लूरल बदलने लगते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्राइसिस है तो क्राइसिस हो गया, फेनोमेनन है तो फेनोमेना हो गया। तमाम तरह के और भी वर्ड है, कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।